तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला टॉपिक। और जो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे आज के वीडियो में वह होगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो तीसरा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें रिलेशन क्या क्या होता है। और जो चौथा टॉपिक हम देखेंगे लास्ट में, उसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स आपको दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे उससे, जो रूट्स गिवन है उससे। तो चलिए दोस्तों आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। मतलब कि आप डिस्क्रिमिनेंट से क्या समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। डिस्क्रिमिनेंट जो वर्ड है इससे हमको समझ में आता है कि यह क्या होगा, भेदभाव करने वाला, मतलब कि विभेदक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभेदक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रहता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देख के बता सकते हैं कि वह क्या है, रियल है या इमेजिनरी रूट्स है या रियल रूट है और डिफरेंट वैल्यूज है। हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देख के उसको बता सकते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रहता है उसको। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको मैंने यहाँ पे मान लिया। वह क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें ये जो टर्म्स है कोएफिशिएंट, इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके जो टर्म्स हैं वो हमको मतलब इसमें उपयोग में लाना है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में फॉर्मुलेट किया था वह क्या था, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन में 2a। तो ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मतलब कैसे हमने इसको डिराइव किया था। तो उसमें जो हमने डिराइव किया है इसमें जो x का जो वैल्यू है यहाँ, इसमें x के वैल्यू में जो ये अंडर रूट के अंदर में है, मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ब्रैकेट में है, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इसके डेफिनेशन में बताया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वह रूट के वैल्यू को चेंज करने के काम आता है, मतलब कि यह अलग अलग करता है रूट को। तो क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में खाली ये प्लस माइनस के चलते जो वैल्यू है एक्स का वो चेंज हो सकता है, आप देख सकते हैं। अगर इन सब वैल्यू को हम कांस्टेंट रखें फिर से उसके बावजूद भी, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो एक बार आप प्लस लेके देखिए वैल्यू, तो जो इसका वैल्यू आएगा उसमें इतना का वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना का। और अगर माइनस लिए तो इसमें से इतना का वैल्यू इतना डिवाइडेड बाय इतना का वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसके मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे इसके वजह से जब ये सब वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे और इसका वैल्यू बस चेंज कर देंगे प्लस माइनस का, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो उससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा एक्स का। तो इसलिए क्योंकि ये जो टर्म है ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि इसी के चलते जो है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट चेंज हो जाता है। तो आप इसको मैंने क्या बताया है, इसको एक सेंटेंस में बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बताया है यहाँ पे। जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज सेड टू बी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे एक लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसको। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग डी लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इस जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आप डी कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। अगर आप उसका वैल्यू जानते होंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा इससे वो सही होगा। क्योंकि ये जो डी का वैल्यू अगर आपको सीधा सीधा दे दिया डिस्क्रिमिनेंट का और वहां पे सब ये बी ए सी सब का वैल्यू देते हुए अगर उसमें डी का वैल्यू दे दिया तो आपको इतना बड़ा, इसको मतलब 2 लाइन में आपका सॉल्यूशन बन सकता है अगर डी का वैल्यू आप सीधा पुट कर देंगे वहां पे। तो इसमें हमने देखा कि जो डी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो बस इसी में जो है हमने जो यहाँ पे आपको समझाया था उसी को यहाँ पे फिर से आपको सेंटेंस में लिख के बताया है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वह क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करता है जो वैल्यूज रहते हैं रूट के, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को यहाँ पे यह डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब अलग अलग करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डी का वैल्यू है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो प्लस माइनस है
इससे पूरा चेंज हो जाएगा। तो उसके चलते ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ज्यादा काम, मतलब कि प्लस माइनस आप चेंज कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो भी कुछ नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस चेंज करते हैं तो प्लस माइनस के बाद वाला जो यहाँ पे टर्म रहेगा वो पूरा पूरा क्या होगा, इसको मतलब चेंज करने में उसका पूरा हाथ होगा। इसलिए हमने इसको क्या माना है, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्योंकि चेंज करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को। तो यहाँ पे आपको मैंने इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है, तो जो कि क्वेश्चन आप दे सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर मैंने करली ब्रैकेट के अंदर में फिर से यहाँ पे क्या लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये जो उल्टा v का, ये क्या होता है, पावर होता है, मतलब कि x की पावर 2, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। ये वाला जो है, ये वाला टर्म, ये मैं आगे भी मतलब यूज करूंगा, इसलिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये जो ये वाला टर्म है, ये उल्टा v का ये जो साइन है, ये क्या होता है, पावर का। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों मैंने लिया, ये आपको मैं बताता हूँ पूरा क्वेश्चन एक बार बताने के बाद। और 2x² प्लस x minus 1 is equal to 0 is an quadratic equation in the form of ax² plus bx plus c। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए किसका, इस इक्वेशन का, मतलब कि इसका और इसका। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप से फॉर्म में दिया है ऐसे, तो उसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले इस ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो x² बाई 2 प्लस एक्स बाई 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मैंने लिखा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे जो डिनोमिनेटर में जो सबसे क्या है, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले ये सबका, और जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पे मतलब पूरे दोनों साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, तीनों टर्म का 4 आएगा, 2 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। तो यहाँ पे मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा, तो 2x²। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 कैंसिल आउट x, यहाँ पे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1, तो ये 1 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या होगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ होगा तो आप उसको सबसे पहले इस टाइप से इक्वेशन में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म। अब जब आप यहाँ पे जान चुके हैं कि इसका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो इसमें हमको अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला, तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसको आप जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या आपको पूरा पूरा दिख रहा है, यहाँ पे जो a का वैल्यू है अगर इससे कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा 2, और जो यहाँ पे है b का वैल्यू क्या है +1, और जो c का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये प्लस c है, यहाँ पे क्या है -1, तो जो c का वैल्यू है वो क्या है -1। समझ में आ रहा है आपको, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी और सी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे दिया और डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो बस आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है, उससे आपको क्या आएगा, जो मतलब रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आता है उसको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो d का वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, जो हमने रूट का फॉर्मूला निकाला था उसमें से जो d का वैल्यू आता है वो क्या आता है b² माइनस 4ac। तो उसको यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब जो अपना गिवन इक्वेशन है उसको मैं लिख लेता हूँ। गिवन इक्वेशन को लिखने के बाद उसको जब मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू आया क्या 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब a b और c का वैल्यू जानने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो d का यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, बस अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जब वैल्यू पुट किया तो जो b का वैल्यू है, सॉरी ये क्या है यहाँ पे, ये 1² है यहाँ पे। ये गलती से यहाँ पे मैंने इसको 12 लिख लिया है, ये क्या होगा यहाँ पे,
इसका जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 1 का पावर 2 है, मतलब कि 1 स्क्वायर। यहाँ पे जो b का वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे पुट किया 1 यहाँ पे, और ये जो 2 है उसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के लिए भूल गया, तो ये 1 स्क्वायर है। -4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है -1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू ये तो 1 आ गया, -4 × 2 -8 इंटू में -1 +8, तो ये क्या हो जाएगा d = 1 इसका, और यहाँ पे +8, तो d का वैल्यू क्या आ गया 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो d का वैल्यू है ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, किसका 3 का है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ±3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ से एक चीज कंक्लूड किया क्या, कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 रियल रूट होंगे। अब 2 रियल रूट होंगे मतलब क्या हो गया, जो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके, उसका जो वैल्यू है अल्फा और बीटा मान लिया हमने क्या, 2 रूट्स हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा और रियल होगा, रियल रूट होगा। तो इसका मतलब वो होता है, अगर परफेक्ट है मतलब कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, यदि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों रूट जो हैं वो रैशनल भी होंगे। अगर यहाँ पे परफेक्ट नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या रहता 8 रहता मान के चलिए, तो 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि 8 को अगर आप उसका अगर स्क्वायर रूट कर देते हैं 8 का, तो उसका कोई वैल्यू ऐसा नहीं आता, मतलब कि 2 3 ऐसा नहीं आता, पॉइंट में आता है, मतलब कि इरेशनल नंबर आता है किसी के बाई में, मतलब कि 1/8 ऐसा कुछ आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा 8 का वैल्यू, सॉरी √8 का वैल्यू 2√2, उसमें 2 क्या है, जो अंदर में हम उसको जब √ओवर के अंदर में 8 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो 2 × 2 × 2 होगा। तो उसमें से जो 2 2 हैं, 2 × 2 में से 2 × 2 × 2 में से 2 2 क्या निकल आएंगे, बाहर आएंगे, 2 जो 2 हैं वो पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो वो बाहर आ गए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अंदर में एक √2 बच गया, तो उसका वैल्यू क्या आता है 1.414। तो क्योंकि वह 1.414 है, मतलब कि वह इरेशनल नंबर है, तो उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी इरेशनल नंबर आएगा। इसलिए अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिया है आपको, तो उसका जो रूट होगा वह क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और क्या होगा, रियल रूट होगा, अगर पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू आया है तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको पहले इसलिए लिया, मतलब पहले इसलिए बताया आपको यहाँ पे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे अगर उससे रिलेट करेंगे तो चलिए देखते हैं हम जो दूसरा अपना टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको देखना होगा, मतलब इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जनरली आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या बोलेगा, कि आपको एक इक्वेशन दे दिया, बोलेगा कि इसमें से जो रूट आया वो क्या है, इमेजिनरी है या रियल है, ये आपको पूछ लेगा। अगर रियल है तो इक्वल वैल्यू है, या क्या बोलेगा, या डिफरेंट वैल्यू है, उसको आपको बताना है। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ग्राफ बताया है यहाँ पे 3। इसमें जो पहला ग्राफ है इसमें क्या है, नो एक्स इंटरसेप्ट, मतलब कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर एक हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके, जो भी वैल्यू यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचे, तो उसमें जो एक्स का एक्सिस में जो वैल्यू आएगा, जो जहां से वो इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ से 2 से ऐसे पास होके गया, ऐसे यहाँ से एक ऐसा लाइन पास हुआ, उसका कुछ भी इक्वेशन है मान लीजिए, तो ऐसा एक लाइन गया, तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या आया 2, वाई इंटरसेप्ट क्या आया 2, क्योंकि वो लाइन 2 से पास हो रहा है, वाई में भी और एक्स में भी। तो एक्स में जहां से वो पास होगा, एक्स के जिस वैल्यू से, वहां पे उस इक्वेशन का वैल्यू जो है 0 आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। तो इसमें कहीं से पास हो रहा है क्या, ये नहीं, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2 से पास हो रहा है यहाँ से, और ऐसे करके यहीं से मुड़ जा रहा है, मतलब एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, तो 1x इंटरसेप्ट, मतलब कि इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा 0। और वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें मैंने बताया था, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसमें क्या होता है, अगर वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू दिया है x का, तो उस वैल्यू को अगर पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वह इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट 2, और यहाँ पे वैल्यू उसका 2 है लेकिन नंबर ऑफ इंटरसेप्शन कितना है 1, तो एक जगह पे यह इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करके जा रहा है, मतलब कि दो जगह पे इसका इंटरसेप्ट मिल रहा है अपने को, यहाँ और यहाँ एक्स का दो इंटरसेप्ट है। यहाँ पे या तो एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 और 3, क्योंकि एक्स का जो 1 वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, इसका वैल्यू 0, या तो 3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 0। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 0 होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो क्या होता है, रूट होता है उस पोलिनोमियल का। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई भी वैल्यू इसको 0 नहीं कर रहा है एक्स का, मतलब कि इसमें जो भी इसका वैल्यू आएगा रूट का वो इमेजनरी होगा, कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। रियल वैल्यू तो ये सब है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और एक सिंगल वैल्यू है, मतलब कि इसमें क्या होगा, जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। रहने के लिए तो दो रूट्स हैं, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे आप ऐसा मान के चलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होगा। तो यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू भी 2 और बीटा का वैल्यू भी 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जो पास हो रहा है तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है रूट का वो क्या है, रियल है और इक्वल है। अब वैसे ही इसमें हम देखेंगे तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जो वैल्यू इसमें पुट करने से 0 आता है वो रूट होता है, तो इसमें दो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके इसको 0 ला सकते हैं, 1 और 3। मतलब कि इसमें ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 2, मतलब कि रूट 2 हैं, क्या क्या 1 और 3, और अलग अलग हैं, मतलब कि रियल रूट एंड डिफरेंट वैल्यूज। तो इसको हमने बताया यहाँ पे। तो इसमें मैंने इसको 3 केस लिया, जो आपको मैंने यहाँ पे अभी समझाया उसी को मैंने यहाँ पे बताया। अब इसमें आप कैसे जानेंगे कि ये ऐसा है, मतलब कैसे जानेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख लीजिए इस वाले फॉर्मूले में आप पुट कीजिए b का वैल्यू, अगर इक्वेशन में इसका दिया होता, अगर इसमें आप पुट करते a b और c का वैल्यू और इसको सॉल्व करते, तो ये जो वैल्यू है b² - 4ac, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट से आप पूरा बता सकते हैं कि जो इसका नेचर है रूट का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का, उसको हम लोग सीधा बता सकते हैं। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगा यहाँ पे इस वाले केस में, ये जाहिर सी बात है कि ये इमेजनरी है, मतलब इसमें माइनस आएगा, और माइनस आ गया तो आयोटा में आएगा, वो आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस आ गया तो यहाँ से ये क्या होगा, ब्रैकेट से नहीं निकलेगा, वो कुछ दूसरा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है वो। तो आप उसको ये समझ के चलिए कि इमेजनरी रूट आएगा उस केस में। अब जब ये रूट से अगर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, जैसे कि इस केस में, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला केस है, ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया √5, वो तो स्क्वायर नहीं है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे रह गया वो। तो अगर √5 हम लोग प्लस करते हैं तो कुछ वैल्यू अलग आएगा b के साथ में, इसके साथ, और अगर माइनस करते हैं तो कुछ अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, जैसे कि 1 और 3। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया। अब इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, मतलब कि इस प्लस माइनस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रहा है, कोई मतलब का नहीं रह गया। अभी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐसा पुट कीजिए कि ये जो वैल्यू है x का वो एक सिंगल वैल्यू है अल्फा और बीटा के लिए। तो यहाँ पे वैसा कब होगा, जब इसका जो वैल्यू है जो प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा डिपेंड है ये इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, उसका मतलब ये वैल्यू जब 0 हुआ तो जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा हर एक किसी केस में, मतलब कि अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होगा सब केस में। तो ये वाला जो वैल्यू है वो जब इसको आप 0 पुट करेंगे तो आएगा। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, पहला केस d लेस देन 0। अब इसमें आप जैसे मैंने बताया, ये जो d का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो इमेजनरी रूट, समझ में आ रहा है आपको, रूट्स आर डिस्टिंक्ट बट इमेजनरी, अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है वैल्यू, और इमेजनरी आएगा तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, इमेजनरी मतलब नो रियल रूट्स। अब दूसरा केस आया क्या, d इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों रूट क्या है, इक्वल है, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं, तो रियल एंड इक्वल। अब तीसरा केस मैंने लिया यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो गया,
पॉजिटिव आ गया यहाँ पे का वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो रूट्स क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अलग अलग। जैसे यहाँ पे आया 1 और 3 अलग अलग आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, और क्या है रियल भी है क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे ये आयोटा वायोटा मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाएगा, मतलब कि ये रियल है। तो ये था क्या, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने मतलब अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है, पूरा जैसे बन सकता है वैसे उस टाइप से, पूरा बेसिक से। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, के का, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि है ये वाला 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। मतलब कि आपका कौन सा केस आ गया यहाँ पर, ये वाला केस आ गया, जो बीच वाला जो केस है ये वाला आ गया। मतलब कि जब रूट्स इक्वल है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब रूट्स इक्वल होंगे तो ये जो d का वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे रियल एंड इक्वल है, मतलब ये 0 है। अब 0 है मतलब d का वैल्यू इसमें यहाँ पे 0 है, तो ये जो रूट है वो इक्वल आ रहा है। जैसे कि यहाँ से आपको मैंने समझाया, इसको अगर आप 0 पुट कर देंगे तो कोई भी वैल्यू लें, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम आएगा। उसी तरह इसको अब हम सॉल्व करेंगे d का वैल्यू 0 लेके। अब d का वैल्यू आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें मैंने बताया कि ये इसका रियल रूट होगा कब, जब जो d का वैल्यू है जो कि है क्या b² माइनस 4ac वो 0 के बराबर हो। अब b इसमें से मैंने ले लिया, तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें से अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है तो रियल रूट होता है और इक्वल रूट रहता है। तो यहाँ पे बोला है इक्वल बोला है और रियल होगा, इसमें क्वेश्चन में नहीं हुआ है, बट देगा आपको क्वेश्चन में कि रियल रूट्स एंड इक्वल बोल के। अगर आपको नहीं दिया तो आप इसमें ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू 0 मान के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे मान लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के लिए भी होता है। तो अब हमको ये वाला जो फॉर्म है ये इसी के फॉर्म में है, तो इसके लिए भी ये लागू होगा। तो अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो अपना इक्वेशन दिया हुआ है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब इसमें रियल रूट कब होगा, रियल मतलब कि इक्वल और रियल रूट कब होगा, इसमें जब क्या होगा, ये जो वैल्यू है a, ये क्या है, a का वैल्यू 9, b का वैल्यू क्या है 3k और c का वैल्यू क्या है 4k। तो इसमें जब ये जो b² माइनस 4ac होता है वो 0 होगा, जब इसमें हम लोग b का वैल्यू क्या पुट किए यहाँ पे 3k, तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4, a की जगह में 9 यहाँ पे और c की जगह पे 4, तो 4 यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इसका वैल्यू जब 0 होगा तो ये क्या होगा, इसका इक्वल और रियल रूट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको पहले बताया है। और इसको मैंने पहले, इससे पहले जो वो था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको अच्छे से समझाया भी है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या आएगा वैल्यू, इसमें से वैल्यू आएगा क्या 3k² इज इक्वल टू 4 इंटू में 9 इंटू में 4। अब मैंने यहाँ पे क्या किया आपको बताता हूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है यहाँ पे ये वाला वैल्यू, इसको मैंने क्या किया RHS में ले गया। अब ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, अब बाकी सेम रह गया, इधर का 3k² का 3k²। अब इसको जब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा 9k², 3k² 9 और k² और यहाँ पे इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 144। अब इसमें हम देखेंगे इसको सॉल्व करने पर क्या आया, k² इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 9 को मैंने इधर ले लिया और 144 को यहीं रखा। तो 9 को जब मैं इधर डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ इसको, तो 144/9 आ जाएगा। तो k² इज इक्वल टू 144/9। अब इसको आप देख सकते हैं k² इज इक्वल टू, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो क्या आएगा 16, तो k² क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल में आ जाएगा, इक्वल टू में 16, क्योंकि 144 को अगर 9 से डिवाइड करता हूं तो 16 होगा, क्योंकि 16 9 जा 144। अब k² इज इक्वल टू 16, अब दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट लूंगा तो k का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिया तो अंडर रूट का मतलब उसमें पावर कितना होता है 1/2। अब उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल आउट तो 1 हो गया, तो k आ गया। अब यहाँ पे अंडर रूट लिया तो किसका वैल्यू 16 आता है, किसका स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 4 का, प्लस 4 का भी वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और माइनस 4 का भी वैल्यू जब उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16।
तो इस टाइप से आप क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे कि आपको सीधा सीधा बोल दिया के का वैल्यू क्या है आप निकालिए, जब उसमें कंडीशन दे दिया इक्वल और रियल रूट्स, तो इसमें आप ऐसा निकालेंगे। अगर बोलेगा डिस्टिंक्ट रूट तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे। अब ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो डिस्टिंक्ट रूट का आएगा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगा वो वाला के का, उसमें एक रेंज आएगा के का, तो आप उसको वैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें से आपको और क्या क्या क्वेश्चन बोल सकता है, आपको बोलेगा कि आपको एक इक्वेशन दे दिया, माना कि यहाँ पे के का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया 9x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसमें आपको क्या है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पता है। अब बोल दिया आपको कि डी का वैल्यू निकालिए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसको आपको बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे b² माइनस 4ac में, वो आपके आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, और वहां से आपको बोल देगा कि नेचर ऑफ रूट बताइए। अगर d इज इक्वल टू 0 आया तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, इक्वल और रियल रूट, और ग्रेटर देन 0 तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, अब लेस देन 0 तो इमेजनरी एंड नो रियल रूट्स। आपको उसको मैंने पिछले वाले उसमें बताया था, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बस आपको यहां तक अच्छे से समझना है, फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या देखेंगे हम कि जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा और बीटा, उसको हमने माना है क्या, रूट्स, ऐसे मान के चलते हैं। और जो कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि ए बी और सी, उसमें रिलेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ए बी और सी है ये क्या है, कोएफिशिएंट है, तो इनमें और ये जो रूट आएगा यहाँ पे, जो हमने वहां पे कल फॉर्मूले में निकाला था, एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई में 2a। तो उसमें क्या होगा, ये जो उससे रिलेशन कैसे आया है, एक्स का कुछ रिलेशन आ रहा है ना उससे, तो उसको हम लोग अब इस यहाँ पे देखेंगे उसका रिलेशन क्या क्या आता है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पोलिनोमियल आप पढ़े होंगे तो आपको यह याद होगा कि इसमें हमने जो किया था पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, दरअसल वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। तो उसको हमने पिछले जो वीडियो है पोलिनोमियल के, उसमें आप देख सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको हमने वहां पे डिराइव किया है। तो यहाँ पे हम उसको डिराइव नहीं करने जाएंगे, अब उसको हम यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि कैसा होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया कि जो इसका जो रिलेशन है उसको हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखा था। तो अब उसको हम मान लेते हैं, जो इक्वेशन है उसको हम क्या मान लिए हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c, जो कि अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है जनरल, तो हम हर जगह यही मान के चलते हैं। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे। अब इसमें भी कुछ कंडीशन रहता है, क्या क्या कंडीशन, जो a रहता है और b रहता है और c रहता है वो क्या रहता है, रियल नंबर रहते हैं, और इसमें जो a का वैल्यू रहता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। और a क्या है, इसमें कोएफिशिएंट है किसका, x² का, वैसे ही b क्या है, इसमें कोएफिशिएंट है x का, और c क्या है, कांस्टेंट है एक। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, ये जो रूट का वैल्यू है उसको मैं क्या मान लूंगा, अल्फा और बीटा। तो इस इक्वेशन का जो रूट्स है उसका वैल्यू मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन है अल्फा बीटा का, किससे, ए बी और सी के साथ, उसको हमने जो पोलिनोमियल का वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है और डिराइव भी किया है, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया है उससे रिलेटेड। तो उसको मैं यहाँ पे अब सीधा लिख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो जो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये हमने पिछले वीडियो में इसको डिराइव किया था, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें अगर अल्फा का वैल्यू है वो कैसे कैसे अलग आएगा, अल्फा और बीटा, इसको हम लोग किसको किसको मान रहे हैं वो तो नहीं जान रहे हैं ना। तो जो रूट है यहाँ पे, मतलब जो x का वैल्यू आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमने डिराइव किया पिछले वीडियो में, उसमें क्या देखा है कि यहाँ पे प्लस माइनस रहता है। तो हमने क्या मान लिया है कि जो x है उसका वैल्यू अल्फा होगा जब यहाँ पे हम प्लस लेंगे, और x है उसका वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा जब यहाँ पे हम माइनस लेंगे यहाँ पे। तो उसको हमने मान लिया, तो वहां से आ गया अपना दो रूट, अल्फा और बीटा, और विद द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि यहाँ से आ गया अल्फा और बीटा, प्लस और माइनस लेंगे तो इसमें क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, या तो आप रिलेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, या तो हम अल्फा और बीटा दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो इसका क्या होगा, समेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, माइनस ऑफ, इन ब्रैकेट उसको क्या लिखेंगे, जो माइनस है वो बाहर में रहता है, और फिर क्या रहता है, माइनस के बाद में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है बी,
उसको डिवाइडेड बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है ए, तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस पहले से बाहर में रहता है, अगर वैल्यू आपको यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में लेना है, वहां पे जो वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे 5 रहता तो माइनस ऑफ 5, यहाँ पे 1 रहता तो बाई में 1, यहाँ पे तो माइनस ऑफ 5 बाई में 1। लेकिन यदि आपको जो b का वैल्यू है वो अगर -5 रहता और यहाँ पे 1 रहता तो आप क्या करते, माइनस ऑफ, ये माइनस तो रहा बाहर में, अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको हम क्या लेंगे, -5 लेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो तो 1 ही है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, अब 5/1 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5/1। उस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। और क्या आ सकता है इसका रिलेशन, अल्फा इंटू में बीटा, ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये जो दोनों इक्वेशन है, मतलब कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, जनरल रिलेशन है। इससे आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड में भी आपको बोल देता है, अगर जो रेशियो है अल्फा और बीटा का वो आपको फाइंड आउट करने बोलेगा। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो आप वहां से सीधा सीधा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको जो जनरली क्या होता है, यही दोनों वैल्यू जो है बुक में दिया रहता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको सीधा सीधा दे देता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा से बाकी जो भी रिलेशन बोलता है, जैसे अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा या फिर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, जो भी वैल्यू, तो अल्फा इंटू में बीटा जो कि है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, मतलब कि कैसे लिखते हैं उसको, वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो क्या है c बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बाई में a। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा में आपका क्या आता है, यहाँ पे माइनस ऑफ b बाई में a, और जो प्रोडक्ट है रूट का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या आता है वैल्यू, c बाई a। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर में माइनस नहीं है, यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आप उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए -5 आता है, तो -5 बाई यहाँ पे 1 है, तो a का वैल्यू 1, और यहाँ पे अगर +5 है तो +5 ही रहेगा बाई में 1, जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, जैसे कि इक्वेशन में दिया है जो भी वैल्यू, तो माइनस ऑफ b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्लस में c बाई a। तो ये था आपका क्या, रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यहां तक हमने समझ लिया अगर, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया क्या, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया, तो अब हमको इस इक्वेशन को निकालना है जो जनरल फॉर्म रहता है, जिससे कि ये वाला इक्वेशन आता है। तो इस इक्वेशन को निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो वो वाला टॉपिक क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर नोन। मतलब कि अपने को अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उससे हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब कि जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमको निकालना है। तो इसका जो रिलेशन है इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने वहां पे डिराइव करके बताया था पॉलिनोमियल के में, और डिराइव भी किया था इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझा के, और इसके ऊपर में क्वेश्चन भी लिया था एक, उसको आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको वहां पे जाकर अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप नेट से भी सर्च मार के इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है जनरली वो क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था, सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन देखा था। सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन क्या होता है, आपको यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, मतलब कि रूट्स का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसका रिलेशन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस अल्फा और प्लस बीटा यहाँ पे आपको लिख देना है, जो कि मैंने ऐसे लिख लिया, आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, मतलब कि जो सम ऑफ रूट है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिख लिया, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है उसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको दिया है, तो सीधा सीधा आप अगर यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू अल्फा और बीटा का, तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया, और एक्स तो है ही क्या, वेरिएबल, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कुछ भी उसका वैल्यू आ गया। तो उससे आपको जो इक्वेशन मिला फाइनली, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे आपको मिल गया 5x प्लस यहाँ पे आपको मिल गया क्या 6, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब उससे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया आपके लिए वहां पे,
तो ये है क्या उसका जनरल फॉर्म, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपको रूट दिया हुआ है तो ये जो है ये आपको याद रखना है, ये वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपली बस इसमें वैल्यू पुट करना होगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया, बोलेगा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द वैल्यू ऑफ द रूट्स अल्फा इज इक्वल टू इतना एंड बीटा इज इक्वल टू इतना। तो आपको उसको यहाँ पे बस पुट करना है, उतना तो आप जान ही लेंगे। अल्फा जैसे कि 1 दे दिया, बीटा 1 दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 0। वहां से आ गया आपका इक्वेशन, वो एक लाइन का बस सॉल्यूशन होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है, जिसको आप बोलते हैं क्या, एपी, उसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है अपने वीडियो में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर के वाले वीडियो में मैंने बताया है, उसमें से कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।